ओके गाइस, सो लास्ट क्लास तक हमने ये कर लिया था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड होती है। बेल शेप्ड होने के साथ साथ वन स्टैंडर्ड डेविएशन में 68% डाटा लाई करता है, टू स्टैंडर्ड डेविएशंस में 95% डाटा लाई करता है और थ्री स्टैंडर्ड डेविएशंस में 99.7% डाटा लाई करता है। ये हमने डिस्कस कर लिया था। सो बेसिकली जी टेबल बनाया गया खास तौर पे मीन वैल्यू 0 के लिए और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 के लिए। प्रोबेबिलिटी टेबल बनाया गया जिसको हम जी स्कोर या जी टेबल कहते हैं, और जी वैल्यू को जो बनाया गया वो बनाया गया किसके लिए? मीन वैल्यू 0 के लिए और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 के लिए। सो जी फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जी फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जिसकी मीन वैल्यू 0 होती है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होती है। सो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी z लेसर देन x निकालनी हो तो बेसिकली लेसर देन और लेसर देन इक्वल्स टू दोनों सेम बात है, जबकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा नहीं था। अगर हम लेसर देन 3 कहते थे तो हम 2 से स्टार्ट करते थे, अगर हम लेसर देन इक्वल टू 3 कहते थे तो फिर हम 3 से स्टार्ट करते थे। जी स्कोर जो हमारे पास टेबल है वो बेसिकली हमें क्या देता है? लेट से ये एक वैल्यू है a, अगर मुझे इससे पहले की प्रोबेबिलिटी निकालनी है सो ये जो a वैल्यू है ये मैं टेबल में से देखता हूँ और मुझे वो हमेशा जो एरिया देता है या वो मुझे प्रोबेबिलिटी देता है वो लेसर देन a के लिए देता है। सो लेट से अगर मुझे ग्रेटर देन के लिए निकालना हो तो ग्रेटर देन की वैल्यू टेबल से नहीं मिलती, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होती है। सो ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैं 1 में से माइनस कर देता हूं तो आंसर मिल जाता है। तो लेट से अगर मुझे एक वैल्यू है a, उससे लेसर देन की वैल्यू चाहिए, तो क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव में है, 0 से पहले ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू होगी, तो क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव में है तो मैं अपने ग्राफ को पलट लूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राफ है ये सिमेट्रिक है, जैसा लेफ्ट से दिख रहा है वैसा ही राइट से दिख रहा है। तो अगर मैं अपने ग्राफ को पलट लूं तो बेसिकली जो नेगेटिव ए है वो बन जाएगा पॉजिटिव ए और जो पॉजिटिव ए है वो बन जाएगा नेगेटिव ए। तो इन शॉर्ट मैं माइनस ए से पहले की प्रोबेबिलिटी निकालूं या मैं पॉजिटिव ए के बाद की प्रोबेबिलिटी निकालूं, ये दोनों प्रोबेबिलिटीज बराबर होती हैं। तो इन शॉर्ट मैंने क्या सीखा? मैंने यहाँ पर दो बातें सीखी कि अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी हो z लेसर देन a की तो वो तो डायरेक्ट टेबल से आ जाएगी ये। अगर z ग्रेटर देन a की निकालनी है तो वो डायरेक्ट टेबल से नहीं आएगी, मुझे लेसर देन वाली निकाल कर 1 में से माइनस करनी पड़ेगी और टेबल मुझे हमेशा लेसर देन की वैल्यू देता है। दूसरी बात तो बता दी। तीसरी बात, अगर मुझे नेगेटिव के लिए निकालना पड़े तो इट्स जस्ट लाइक कि मैं ग्रेटर देन पॉजिटिव वैल्यू की निकाल लूँ, या फिर ये कहो कि नेगेटिव के लिए जब भी निकालना हो तो 1 में से माइनस करके निकाल लें तो आंसर आपके पास ठीक आएगा। इसको हम फाई करके लिखते हैं, तो फाई ऑफ ए का मतलब बिल्कुल यही है कि मैं ए से लेसर देन के लिए प्रोबेबिलिटी मांग रहा हूँ। तो फाई ऑफ माइनस ए किसके बराबर है? 1 माइनस फाई ऑफ ए, जो कि मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि भाई फाई ऑफ माइनस ए बराबर है 1 माइनस फाई ऑफ ए। फाई वैल्यू क्या है? प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है जो कि आपको जी टेबल से मिलेगी लेसर देन के लिए। ग्रेटर देन निकालना हो तो हम फाई से नहीं निकाल सकते, बल्कि हम 1 में से माइनस करके निकालेंगे। So this is the table which is called also Z table. So this table is also given in the examination. इसको पढ़ना एक आर्ट है। तो आप देख सकते हैं कि जो Z कॉलम है
ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए है, नेगेटिव के लिए नहीं है। और प्रोबेबिलिटी जो शुरू हो रही है वो 0.5 से शुरू हो रही है, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज के लिए है। सो लेट्स से प्रोबेबिलिटी निकालनी है z लेसर देन 1.4। तो 1.4 के लिए पहले मुझे 1.4 की z की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, ढूंढ ली मैंने। अगर 1.4 के आगे कोई नंबर नहीं है, सो आई विल अज्यूम 1.40। सो 1.40 में जो वैल्यू लिखी है वो मैंने नोट कर ली, तो वो थी बेटा 0.9192। सो लेट से अगर मुझे प्रोबेबिलिटी z लेसर देन 1.85 निकालना, तो पहले मैं 1.8 पे जाऊंगा, फिर मैं 1.8 के 5 पे जाऊंगा। तो 1.8 के जब मैं 5 पे जाऊंगा तो वहां आंसर लिखा है 0.9678। सो मेरा आंसर आएगा 0.9678। सिमिलरली अगर मेरे पास नंबर है 0.536, तो अब आप समझ गए होंगे कि मुझे 0.5 में 3 पे जाना है। 0.5 में 3 पे जब गया तो 0.7019, लेकिन 5 3 के आगे 6 भी लिखा है। तो 5 3 के आगे 6 लिखे होने का मतलब है कि जो मेरा आंसर है वो तो मेरा आंसर है, लेकिन जो 0.53 का आंसर है और 0.536 का आंसर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो वो वैल्यू यहाँ बनती है 20। तो 0.5 में गया, देन 3 में गया, एंड देन फर्दर 6 पे देखा कि 20 लिखा हुआ है। तो ये 20 जो प्लस होगा ये बेसिकली इसकी 10,000th वैल्यू है। क्योंकि ये मेरे पास 4 डेसिमल हैं, तो 20 को भी मैंने 4 डेसिमल पर ही लिखना है। तो मैं इसको प्लस करूंगा तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वही आ जाएगा। तो कुछ लोग इसको इस तरीके से भी करते हैं कि 0.7019 को मैं पॉइंट के बगैर लिखूं तो 7019 हो जाएगा, फिर मैं ये वाली वैल्यू प्लस करूं तो 0.7019 के बजाय मैं 7019 लिखूं प्लस 20 करूं तो 7039 आ जाए। तो ऑटोमेटिकली पॉइंट में पहले डेसिमल के बाद लगा, पहले नंबर से पहले लगा दूं तो 0.7039 बन जाएगा। तो 1.592 पे जब मैंने देखा तो पहले मैं 1.5 पे गया, देन मैं इसके 9 पे जाऊंगा, एंड देन मैं इसके 2 पे जाके इसको प्लस कर लूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। लेट से अगर मुझे ग्रेटर देन निकालना है, तो ग्रेटर देन निकालने के लिए पहली बात ये कि ये 2357 था, तो मैंने इसको राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे लाया तो 0.236 हो गया। और क्योंकि ग्रेटर देन है तो जो भी आंसर आएगा वो 1 में से माइनस किया जाएगा। तो मैं 0.2 में जाऊंगा, देन मैं उसके 3 में जाऊंगा, देन मैं उसके 6 में जाऊंगा, प्लस करके लिखूंगा और फाइनल आंसर को 1 में से माइनस करूंगा क्योंकि मुझे ग्रेटर देन के लिए निकालना था। ओके गाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेसर देन -1.377। सो सबसे पहले हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे। z ग्रेटर देन -1.377, इसका क्या मतलब है कि जनाब एक वैल्यू है -1.377, इससे लेसर देन वैल्यू चाहिए। तो नेगेटिव से लेसर देन के लिए मैं 1 में से माइनस कर देता हूँ। ये वैल्यू मैंने कहाँ से देखी? टेबल से देखी। टेबल से वैल्यू देखना मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो जनाब
इससे ग्रेटर वैल्यू मांग रहे हैं। तो इससे ग्रेटर वैल्यू का मतलब है कि अगर मैं इसको पलट दूं, बेसिकली मैं इससे लेसर वैल्यू मांग रहा हूं। क्या ये बात समझ आ रही है जनाब? तो इन शॉर्ट, अगर मुझे कभी किसी नेगेटिव वैल्यू से ग्रेटर देन का आंसर निकालना हो, तो ये बिल्कुल ऐसे है कि मैं उसकी पॉजिटिव वैल्यू के लिए लेसर देन का आंसर निकाल दूं। जनाब, अगर मुझे किसी वैल्यू से लेसर और किसी वैल्यू से ग्रेटर ना निकालना हो, लेट्स से अगर मुझे दो वैल्यूज के दरमियान का एरिया चाहिए हो, तो इसका सिंपल तरीका ये है कि मैं बड़े में से छोटे को माइनस कर दूं। लेट्स से ये एक वैल्यू है ए, ये वैल्यू है बी, तो इट्स जस्ट लाइक कि पहले मैं बी से लेसर देन का एरिया निकालूं और उसमें से ए से लेसर देन का एरिया माइनस कर दूं। अगर नेगेटिव वैल्यूज के लिए है तो मैं उसको पलट के लिख दूंगा कि भाई ए से बी तक का बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दूं। तो माइनस ए से माइनस बी तक का मतलब है कि माइनस ए को मैं बड़ा कंसिडर करूंगा और माइनस बी को मैं छोटा कंसिडर करूंगा।